सभी भावी शिक्षकों का केसीसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना हुआ है और विश्वास बना हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। तो आप सभी का थैंक यू। दोस्तों, मैं हूं कुमार कौशल और स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में। जितना मुझसे बन पाया दोस्तों, मैंने टीजीटी आर्ट के लिए और अन्य सब्जेक्ट के लिए मेहनत किया और आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास किया। जैसा कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि मेरे द्वारा जो भी किया गया है उस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिली है, तो इसके लिए थैंकफुल मैं आपके लिए हूँ कि आपने मेहनत किया और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों ने कमेंट करा था कि सर आप एक कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाइए। तो कट ऑफ को लेकर के देखिए, बहुत सारे लोग उल जलूल बात करते हैं या फिर ऐसे कट ऑफ को जारी कर रहे हैं जिससे कोई दिक्कत भी मुझे समझ आ रही है। तो मैंने ये प्रयास किया कि एक जो सही आकलन हो सके, इसीलिए मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से कमेंट मांगे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। कुछ लोग व्हाट्सएप से दिए हैं, कुछ लोग वीडियोस के नीचे कमेंट किए हैं। तो कैटेगरी वाइज मैंने इसीलिए मांगा था कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना आपका मैक्सिमम सही है, आप मिलाने के बाद कमेंट किए। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको कमेंट भी किया। इसके पहले से मेरे पास डाटा और भी थे। तो उन सबको करने के बाद मैं एक विश्वसनीय और समग्र आकलन करने के बाद ही आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो ध्यान से पूरी बात आप सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं सभी कैटेगरीज को लेकर के, जो फीमेल वर्ग के लोग हैं और जो अन्य कैटेगरी, जैसे किसी भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर आपके एक्समैन जो लोग होते हैं, सर्विस से एक्समैन हुए हैं वो लोग, ऐसे लोगों के लिए मैं अलग से उस पर डिस्कस करूंगा, कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। तो आप लोग लास्ट में चीज़ें ज़रूर सुनिएगा, ताकि अगर आप इस कोई भी डाउट है आपके मन में, कोई दुविधा है, तो उसकी कुछ क्लियर मैं आपको कर पाऊँ। तो देखिए, एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कट ऑफ है टीजीटी 2021 चित्रकला का सब्जेक्ट है ये, और इसमें जो कट ऑफ मैं दूंगा ये संभावित कट ऑफ है, या ये कह सकते हैं कि मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा है। ये 100% सत्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आयोग की जब आंसर की आती है तो आयोग के आंसर की आने के बाद 4 से 6 क्वेश्चन या 2 से 4 से 6 क्वेश्चन तो सबके ऊपर नीचे होने तय हैं। तो इसलिए मैंने एक ऐसा आकलन किया है आप लोगों के कमेंट को देख करके, और सारे जो मेरे पास सोर्सेज थे उससे मैंने इसको उसको एक सर्वे किया, और फिर जा करके इसका जो मैंने आकलन लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से आपके जो चित्रकला का कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे विश्वसनीय और सटीक करने का मैंने प्रयास किया है। अब आप लोगों का कमेंट बताएगा कि जो मेरी मेहनत है ये कितनी सफल रही है। सो गाइस, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक दिख रहा होगा, जैसे सामान्य वर्ग की बात अगर हम करें तो सामान्य वर्ग, मेरा जो आकलन है मित्रों, मेरा जो आकलन ये है कि अगर कोई भी सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है जो 97 प्लस, ठीक है, 97 या 98 प्लस से ज़्यादा है, ये मैंने मिनिमम कट ऑफ रखा है कि मिनिमम इतना है, अगर इसके आसपास है और इससे प्लस है तो वो व्यक्ति अपने आप को इसमें समझेगा कि वो प्लस में, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग में अभी आपका EWS, ठीक है, EWS की बात बच रही है, और इसमें फीमेल वर्ग की बात बच रही है। इसको लास्ट में मैंने सबमिट किया, तो लास्ट में आप देख लीजिएगा। तो सामान्यतः जो है कि अगर 97 या फिर 98 से प्लस आपने अटेम्प्ट, जो सही आपका आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी संभावना है, मेरा ऐसा अनुमान है कि आप इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। और अच्छा, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि चूँकि आपको पता है कि अब की बार का पेपर ना तो बहुत टफ था, ना ही बहुत इजी था, है ना। पिछले साल के जो पेपर हुए थे, 2016 का जो पेपर हुआ था, 19 में एग्ज़ाम लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये पेपर टफ नहीं था। और एक्चुअली मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने ठीक ठाक आंसर किया, ठीक ठाक सही किया हुआ है। मेरे विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही किया हुआ है। तो मैं इस अनुमान पर कह सकता हूँ कि मिनिमम अगर 98 के आसपास प्लस आप हैं तो आप सामान्य वर्ग से चयनित की ओर आपका कदम बढ़ रहा है निश्चित ही। आगे देखेंगे, अगला जो स्लाइड है वो, इसमें हमने ओबीसी को लेकर के देखा है कि जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने 96 या फिर 98 प्लस किया हुआ है, अब देखिए 96 या फिर 98 मैंने इसलिए रखा है कि अब इसमें आप सेफ जोन में रहेंगे। और ये एक सर्वे के हिसाब से जो मुझे लगा,
जो मैंने लोगों से आकलन लिए थे या फिर जो मैंने समझ पाया अपने डाटा से, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओबीसी अगर 96 प्लस है या फिर 98 प्लस है तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेगा। और इसको लेकर के जैसे ओबीसी के जो मेल की बात अगर करें या फिर फीमेल की बात करें तो आप लास्ट में वीडियो देखिएगा। अभी मैं सभी के फीमेल वर्ग को लेकर के और मेल को लेकर के अलग से उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो ईबीएस हो चाहे वो फिर आपके ओबीसी वर्ग से हो। और अगली स्लाइड में हम देखेंगे एससी वर्ग से जो भी विद्यार्थी आते हैं इनके लिए जो कट ऑफ मेरा अनुमानित है वो ये है कि 90 प्लस के आसपास या फिर 94 के प्लस के आसपास अगर एससी वर्ग के कैंडिडेट हैं तो ये अपने आप को सेलेक्ट समझेंगे। तो कभी कभी जैसे ये तो मेरा अनुमान 88 के आसपास भी जा रहा था एससी वर्ग के लिए, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा 2 क्वेश्चन अपने आप से ऐड करके ही दिया है। तो 90 या फिर 94 प्लस अगर आपके पास है तो एससी कैंडिडेट जो है ये अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अगला जो अनुमानित कट ऑफ है वो ये है कि एसटी वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं तो एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक सबसे खास चीज़ ये है कि वो 88 और 80 या फिर 92 प्लस के अगर आसपास उन्होंने सही किया हुआ है तो वो अपने आप को सही समझेंगे, सेलेक्ट समझेंगे। एसटी के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि अब तक ये अवधारणा थी कि एससी और एसटीज़ में जो पढ़ने वालों की संख्या वो कम है, लेकिन विद्यार्थियों में आप सभी को बता दूं कि एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल या फिर एबीएस हो, इसको लेकर के एकदम ये धारणा मिथ्या हो चुकी है। सभी वर्ग में इतने कैंडिडेट तो जरूर आ गए हैं और प्रखर कैंडिडेट आ गए हैं कि वो जितनी सीटें आती हैं उसके 10 गुना 20 गुना लोग इतने टैलेंटेड रहते हैं कि उसकी मेरिट बढ़नी तय है। ठीक है, तो ये अगर 88 प्लस या फिर 92 प्लस के आसपास है तो एससी कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और आगे देखेंगे हम लोग एक्समैन जो लोग हैं, है ना, जिसको आप एक्समैन कहते हैं, तो ये वैसे देखिए अब किस कैटेगरी से आप हैं और किस तो आपकी अलग मेरिट ही बनती है, एक्समैन की तो अलग मेरिट ही बनती है। तो इसमें बहुत कम कैंडिडेट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आप देख लीजिए केवल पासिंग मार्क भी आप कर लेते, कभी कभी तो हमने एग्जामों में ऐसा देखा है कि केवल पासिंग मार्क अगर आप कर लेते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक्समैन जो लोग हैं उनके लिए एक पॉसिबिलिटी ये है, एक खुशखबरी भी हो सकती है। एक तो आपके कैंडिडेट की संख्या कम होती है और आपकी सीटें भी कम होती है, लेकिन फिर भी अगर मेरा ऐसा आकलन है कि अगर आपने 70 प्लस या फिर 80 प्लस किया हुआ है तो आप अपने आप को सेलेक्ट समझ सकते हैं या फिर आप उस जोन में हैं कि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग अगर चर्चा करें तो यहाँ पर हमने फीमेल वर्ग को लिया हुआ है। अब फीमेल वर्ग में चाहे वो जनरल की फीमेल हो या फिर ईबीएस के बारे में हम बात कर लेंगे, ओबीसी, एससी, एसटीज़ और एक्समैन के बारे में। देखिए जितने भी अभी हमने आपसे कट ऑफ की बात करी है, चाहे वो हमने जनरल या फिर ओपन वर्ग की बात करी हो, जो ओपन कैटेगरी, हालांकि उसको जनरल कैटेगरी बोलना ठीक नहीं है, वो ओपन कैटेगरी होता है कि कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है, तो ओपन कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः बोल भाषा में वो उसको जनरल कैटेगरी लिया जाता है। तो आप जानिए कि ओपन कैटेगरी की जो मेल और फीमेल या फिर ईबीएस की बात है, तो पहले मैं इसी पर डिस्कस कर लूँ कि जो ओपन कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी है, इसमें जो सामान्य हमने बताया वो तो आपने अभी पीछे देखा है। अगर इसमें हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल अगर जनरल कैटेगरी की हैं तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जितना सामान्य मेरिट जाती है उससे कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन कम मेरिट जाती है आपके फीमेल की। और यही बात लागू होती है आपके ईबीएस में। अब ईबीएस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ईबीएस में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन्होंने ईबीएस में अप्लाई किया है, वो ईबीएस का प्रमाण पत्र ले चुके हैं, आप लोग इससे भलीभांति परिचित होंगे। तो वो टैलेंट है उनके अंदर। तो आप ये समझिए कि जनरल की मेरिट अलग जाएगी, ईबीएस की अलग जाएगी। तो मुझे तो कम से कम इतना जो मेरा अनुमान है वो नहीं लग रहा कि ईबीएस के जनरल की मेरिट कम जाएगी या फिर अधिक जाएगी। हाँ, एक आध 2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सामान्यतः मेरिट वही रहने वाली है जो जनरल के लिए हमने ओपन कैटेगरी के लिए बातचीत की थी। रही बात आपके ओबीसी के वर्ग में, तो ओबीसी में जो फीमेल वर्ग है तो इनके भी वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही क्वेश्चंस की लड़ाई होती है। और कभी कभी तो देखा गया है, शायद 2013 का मुद्दा था कि फीमेल की जो मेरिट है, चाहे वो ओबीसी या फिर जनरल या किसी, तो फीमेल की मेरिट जो है ये फ्रेंड्स जो जनरल कैटेगरी से या मेल से ऊपर चली गई थी, मेल से भी ऊपर देखी गई है फीमेल की कैटेगरी।
तो आप इस वहम में मत रहिएगा कि आपकी मेरिट नीचे ही रहेगी। एक दो क्वेश्चन ऊपर भी जा सकती है, एक दो क्वेश्चन नीचे भी जा सकती, सामान्यतः नीचे ही जाती है 2 क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, यदा कदा ऐसा देखा गया कि उसमें 1-2 क्वेश्चन का आप अपर भी ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो SC ST के जो कैंडिडेट है इनमें भी 2 से 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का इसमें देखा जाता है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। जो एक्समैन है इनके फीमेल की मेरिट तो एकदम जैसा मैंने कहा कि अगर आप केवल पास ही हैं और आपके आवेदन करने वालों की संख्या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि एक्समैन जो हैं वो कितने आवेदन किए हैं, नहीं तो मैं एग्जैक्ट डाटा बता देता, लेकिन फिर भी आप ये मान करके चलिएगा कि बहुत कम लोग ऐसे इस सेक्टर में आते हैं, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग प्राइवेट चले जाते हैं। तो एक्समैन भी अपने आप को सेफ रखेंगे, जो हमने पीछे बोला है। तो इसमें जो फीमेल हैं और मेल हैं, ज़्यादातर तो मेल ही एक्समैन में शायद आते हैं, तो ये लोग अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, जो पीछे हमने आपसे बातचीतें की हैं। अब दोस्तों आपने सारी चीज़ें सुन ली है, सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आप लोग धैर्य रखिएगा। अगर जिसका भी इस कट ऑफ से मैच नहीं करता है, उनके लिए एक सुझाव है, एक सलाह ये है कि आप अब इस एग्ज़ाम के चक्कर में ना पड़िएगा। आपने मिला लिया है, आपने कट ऑफ देख लिया है, अब किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जब फाइनल आंसर की आएगी आयोग की, जैसे मैंने कहा कि अनुमानित ये मेरा है, तो अनुमान सत्य भी हो सकता है, अनुमान असत्य भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं 100% तो नहीं, कम से कम 95% आपको एथेंटिक चीज़ें बता पाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी बातें आपको बताई गई हैं, मेरे पूरे विश्वास और मेरे अनुभव का इसमें मिश्रण आपको दिखेगा। और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपका है, चाहे वो TGT है, चाहे PGT है, या जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस पर अपना 100% फोकस करिए। कुमार कौशल क्लासेस और मैं खुद कुमार कौशल आपके साथ जितना भी मेरा एफर्ट है मैं आपके साथ लगाने के लिए तैयार हूं, और आप ही जीतेंगे ये तय है। अगर आप अखाड़े में उतरे हैं तो आपकी विजय निश्चित है। आपकी जय हो, आपकी विजय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ संध्या, जय हिंद। अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।